नमस्कार, कामतगिरी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के एमएस पटेल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते प्रसव पीड़िता की हुई मौत। चित्रकूट में प्राइवेट अस्पतालों की भरमार है। यहां के अस्पतालों में जीवन की बजाय मौत बट रही है। चित्रकूट के 5 ब्लॉकों में झोला छाप डॉक्टरों का मकड़जाल फैला हुआ है। यहाँ किसी के साथ भी कोई भी अनहोनी कभी भी हो सकती है और अधिकारी हैं कि उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। ऐसा ही कुछ मामला सोमवार को शहर मुख्यालय से जिला अस्पताल को जाने वाली रोड सोनेपुर में एमएस अस्पताल का मामला सामने आया है। एक डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल है फेमस, उस हॉस्पिटल में लेकर। कहाँ पर है ये सोनेपुर के पास है। क्या नाम है हॉस्पिटल? एमएस पटेल। वहाँ ले गए, उन्होंने ऑपरेशन में भर्ती किया। भर्ती करने के बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में जो है वो लड़की की मृत्यु हो गई। दरअसल प्रसव पीड़ा अचानक होने के चलते पूर्व तरौहा की रहने वाली सुखरानी पत्नी मैयादीन उम्र लगभग 35 साल एमएस अस्पताल में दलालों द्वारा सोमवार को सुबह भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही ने इस कदर बेरहम होकर महिला का ऑपरेशन कर दिया कि ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। परिजनों का आरोप है कि एमएस अस्पताल ने 60,000 रुपए हमसे जमा करा लिए और ऑपरेशन करने के बाद बच्चे की मौत हो गई। तो इनका कोई आदमी वहीं एक दलाल वलाल के रूप में ये लोग घूमते रहते हैं, तो वो इनको, चूंकि ये गांव देहात के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, तो वो यहाँ से लेकर के एमएस हॉस्पिटल की इनको सलाह दिया। तो एमएस हॉस्पिटल ये जो सोनेपुर रोड में है, यहाँ पर इन्होंने इनको भर्ती कराया। तो जब भर्ती कराया तो डॉक्टर साहब द्वारा इनको जानकारी दी गई कि हमारे यहाँ जो है ऑपरेशन वगैरह की व्यवस्था है, हम ऑपरेशन कर देंगे, आप इसका जो उचित वो है वो आप जमा करा दीजिए। तो लगभग 60,000 रुपया इनसे, जैसे जानकारी प्राप्त हुई है हमें, लगभग 60,000 रुपया इनसे जमा कराया गया। इसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन में बच्ची जो निकली वो मृत निकली। 18,000 महिला को ब्लड के नाम पर भी जमा करा लिए। इसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको खून की कमी है, आप खून की व्यवस्था कराइए। तो 18,000 रुपया इनको खून के नाम से, खून चढ़ाने के नाम से 18,000 रुपये इनसे और जमा कराया गया। लेकिन मामला जब और गंभीर हुआ तो डॉक्टर साहब अस्पताल बंद करके कौशाम्बी निकल गए। हमें जानकारी यही मिली कि इनका एक अस्पताल कौशाम्बी में भी संचालित होता है। इसके बाद जब थोड़ा सा केस और क्रिटिकल हुआ, ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, तो डॉक्टर साहब ने जो है अपना बंद करके और चले गए वो सीधे कौशाम्बी। इनका शायद कोई जानकारी मिली है कि एक हॉस्पिटल इनका जो है कौशाम्बी में भी है। डॉक्टर साहब से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि कौशाम्बी लेकर आइए। इसके बाद अस्पताल का एक स्टाफ पीड़ित के मरीज, परिजन और एम्बुलेंस के साथ कौशाम्बी की ओर निकल पड़े, लेकिन बीच में ही महिला की तबीयत और बिगड़ने लगी। अस्पताल का स्टाफ जो एम्बुलेंस में बैठा हुआ था वह अचानक एम्बुलेंस से उतरकर भाग गया। फ़ोन से इनसे चर्चा हुई कि आप उसको लेकर के तुरंत कौशाम्बी आइए। तो इनका एक स्टाफ और ये महिला और इनके परिजन तुरंत इन्होंने यहाँ से एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई और कौशाम्बी ले जाते समय रास्ते में ही उस महिला की मौत हो गई। तो जो इनका एक साथी गया था यहाँ से कौशाम्बी ले जाने के लिए, तो वो बीच रास्ते में ही उतर के भाग गया। जब हम लोग डॉक्टर साहब के क्लिनिक गए तो वहां पर बैठी एक महिला थी जो डॉक्टर साहब का ना ही नाम बता पा रही थी और ना ही उनका परिचय दे पा रही थी। हम लोग जब उधर से वापस आए, हमें जानकारी मिली, हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां ना कोई डॉक्टर है, ना कोई कुछ है, ना कोई कुछ। कोई एक महिला बैठी है, वो ना डॉक्टर साहब का नाम बता पा रही है, ना डॉक्टर साहब का कोई पर्चा दे पा रही है, ना रजिस्ट्रेशन नंबर दे पा रही है, ना कुछ। जिले का यह अस्पतालों का पहला मामला नहीं है। लगभग 11 महीने पहले भी दीपिका कुशवाहा नाम की एक महिला की मौत और उसके बच्चे की मौत मुख्यालय के यशोदा अस्पताल में इसी तरीके से हो गई थी। तो वहीं अधिकारियों ने इस पर अपनी चुप्पी साध ली थी, लेकिन इस बार फिर सरकारी सिस्टम के लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। इस मामले में जब जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भूपेश द्विवेदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में एक एमएस अस्पताल रोड सोनेपुर में है, जो ब्रज बहादुर एमबीबीएस डॉक्टर के नाम से रजिस्टर्ड है। एमएस हॉस्पिटल सोनीपुर करवी में है। ये ब्रज बहादुर डॉक्टर साहब हैं, एमबीबीएस हैं, उनके नाम से रजिस्टर्ड है। इसका रजिस्ट्रेशन जुलाई में किया गया है और 10 बेड का रजिस्ट्रेशन है। बाकी जो सूचना आपके द्वारा दी जा रही है, ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन जुलाई में किया गया है
और 10 बेड के रजिस्ट्रेशन है और बाकी जो सूचना आपके द्वारा दी जा रही है उस बारे में मुझे भी मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है। मैं इनके नोडल अधिकारी डॉक्टर इम्तियाज उनको भेजकर हॉस्पिटल का पता कराता हूं क्या हुआ है और इसकी पूरी जानकारी करके इस पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। मैं उसके नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर इम्तियाज, उनको भेज करके हॉस्पिटल पता कराता हूं क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है या किस वजह से जो भी घटना बता रहे कैसे घटी, उसके बाद जैसा उचित होगा वैसा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि डॉक्टर इम्तियाज अहमद पहले भी केस यशोदा अस्पताल का देख रहे थे, जहां 2 सरकारी डॉक्टर जो जिला अस्पताल में कार्यरत हैं, जिनका नाम पीडी चौधरी और जिला अस्पताल का डिलीवरी का कार्यभार देख रहे रफीक अंसारी ने किया था। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी पुलिस ने 2 अज्ञात डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा लिखा था। आज तक उन डॉक्टरों का पुलिस ना तो खुलासा कर पाई और ना ही डॉक्टर इम्तियाज अहमद उन डॉक्टरों का पता लगा पाए। अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में खबर चलने के बाद हड़कंप मच गया है। एक तरफ डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यह डॉक्टर ब्रिज बहादुर सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है, तो वहीं इलाज करने वाला डॉक्टर का कुछ अता पता नहीं है, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई है। अब जब ऐसे लापरवाही भरा काम सरकारी डॉक्टर और जांच करने वाले अधिकारी करेंगे तो कैसे गरीब इन अस्पतालों से बचेंगे। यहां तक कि जिला अस्पताल भी एमएस अस्पताल के दलालों का कब्जा है। यहीं से मरीज खोजकर वह लोग एमएस अस्पताल ले जाते हैं और वहां न ठीक हुआ तो मौत के घाट उतर जाता है। तो अब ये तो देखेंगे कि रिपोर्ट के लिए कोतवाल साहब आए। कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया कि मैं रिपोर्ट आपकी कराऊंगा, आप बॉडी को मर्चरी में रखवा दीजिए। तो हम लोगों ने कोतवाल साहब की बात को मान के बॉडी को मर्चरी में रखवा दिया। हमारे कुछ लोग अभी तक वहाँ है कोतवाली में, FIR नहीं लिखी जा रही है। आखिर में डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। फरीदकोट के MS पटेल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते प्रसव पीड़िता की हुई मौत। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।